यदि आप यंग जनरेशन किड हैं तो आपके दिमाग में कई बार सवाल आता है कि आपके लिए बेस्ट बॉडी वेट क्या है, यानी कि आपका बॉडी का वेट कितना होना चाहिए या आपकी फिजिक कैसी होनी चाहिए। इस बात में कई सारे कंफ्यूजन भी आते हैं। कोई बीएमआई की बात करता है, कोई फिटनेस एक्सपर्ट है तो बीएमए की बात करता है, डॉक्टर कुछ और बताते हैं और दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। दरअसल में बीएमआई और बीएमए में फर्क है। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, जहां की आपकी हाइट और आपके एज को ध्यान में रखते हुए आपके बॉडी का वेट का एक अंदाजा बताया जाता है। वहीं पे बीएमए यानी कि जो फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं, जहाँ पे आप फिटनेस करते हैं, जिम में जाते हैं, वो एक एनालिसिस के बेस पे आपको बताते हैं कि आपके बॉडी का वेट कितना होना चाहिए। डॉक्टर्स भी कुछ और सजेस्ट करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में कंफ्यूजन अगर दूर करना है व्हाट इज द बेस्ट फिटनेस बॉडी वेट फॉर यू, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले ये जाने कि बॉडी वेट होता क्या है। ज़्यादातर लोगों की फिटनेस की बात जब की जाए तो सबसे पहले बात टमी के ऊपर आती है। आपने देखा होगा जो लोग मोटे होते हैं उनका टमी बाहर की तरफ निकला होता है। ये वुमेन में और मेन में थोड़ा डिफरेंस होता है। ऐसे कंडीशंस में वेट अगर कम करना है तो क्या किया जाए, आइए इस पर चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं कि बॉडी वेट आखिर बढ़ता कैसे है। देखिए, फैट होता है हमारे बॉडी में जमा हुआ एक्स्ट्रा खाना। जी हाँ, इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बाइक है या आपके पास कोई कार है, उसमें फ्यूल का एक टैंक है। उस टैंक के अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ ऑयल आप फील करते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा फील करें तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ जाने लगेगा। ठीक बॉडी के साथ ही ऐसा ही होता है। बॉडी की टंकी जो है उसमें एक लिमिटेड खाना जाना चाहिए, लेकिन जब ज़्यादा खाना होता है तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब करके एक्स्ट्रा फैट के रूप में जमा करने लगता है। दरअसल में बॉडी को उन दिनों के लिए जमा करने की आदत होती है जहाँ पे उनके पास खाने की कमी हो जाए, तो वो बॉडी में जमा फैट को यूज करके आपको एनर्जी फील कराते रहे। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, हम लगातार खाना तो खाते ही हैं, कभी ऐसा नहीं होता जहां हम खाना खाना बंद कर दें। तो चूंकि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट ऑलरेडी जमा होता है और हम एक्स्ट्रा और खाना खाते रहते हैं, तो धीरे धीरे परत दर परत फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, ज्यादा खाना खा रहे हैं तो ज्यादा फैट हो रहा है, कम खाना खाएंगे तो कम फैट होगा। लेकिन अब कम खाने में भी एक प्रॉब्लम है। दरअसल में हम खुद ही बिना सब ठीक से समझे हुए हम डाइटिंग शुरू कर देते हैं, और डाइटिंग का मतलब ये होता है कि हम फास्ट करना शुरू कर देते हैं, हमने खाना ही बंद कर दिया। ये नुकसानदायक होता है। जब भी आप डाइटिंग करना चाहते हैं तो डाइटिंग एक्सपर्ट से प्रॉपर चार्ट बना के लें और उसके अकॉर्डिंग खाएं, तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वो भी नहीं कर सकते, खुद से करना है, तो एक बेहतर सा अंदाजा ये है कि आप इतना खाना खाएं जितने में आपकी बॉडी संतुष्ट नजर आए। जरूरत से ज़्यादा ना खाएं ताकि ओवरवेटेड फील करें, और इतना खाएं कि थोड़ा कम लगे, यानी कि हल्की भूख लगी रहे। अगर हल्की भूख लगी रहती है इसका मतलब ये है कि आपने ज़रूरत से थोड़ा कम खाया है, यानी कि इसको कैलोरी डेफिसिट बोलेंगे। जब आप कैलोरी डेफिसिट करेंगे तो शरीर में जमी हुई चर्बी या जमा हुआ फैट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगेगा। गुड न्यूज़ ये है कि आप बेली फैट कम कर सकते हैं, अपने बॉडी का फैट कम कर सकते हैं। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि सिर्फ टमी का फैट कम नहीं कर सकते। जब फैट कम करेंगे पूरे बॉडी का फैट कम होगा, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, पूरे बॉडी की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पूरे बॉडी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से कैलोरी डेफिसिट हो और फैट बर्न होना शुरू हुए। तो कंफ्यूजन दूर करते हैं और इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने डेली खाने के बाद अंदाजा लगाएं कि आप प्रॉपर तरीके से चलना फिरना कर पा रहे हैं, क्या प्रॉपर तरीके से सारे फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, यानी कि आप ज़्यादा देर बैठने से नहीं थकते, ज़्यादा देर चलने से नहीं थकते, ज़्यादा देर दौड़ने से नहीं थकते, या ज़्यादा देर कुछ काम करने से नहीं थकते। अब ज़्यादा से मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, एक्सेसिव नहीं। ज़्यादा से मतलब है कि नॉर्मल जब आप लाइफ में कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या आप थक जाते हैं, यानी कि आप परफेक्टली फिट नहीं है। फिटनेस के लिए ज़रूरी ये है कि थोड़ा बहुत काम करें। अगर आप घर के काम करते हैं, बाहर के काम करते हैं, थोड़ा वॉक पे जाते हैं, आप नहीं थकते हैं, आपकी सांसें नहीं फूलती है, बातचीत करने में नहीं फूलती, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांसें नहीं फूलती, इसका मतलब आप फिट है। लेकिन अगर इसमें कुछ गैप लग रहा है तो ये 3 चीज़ें करना शुरू करें। पहला, ईट राइट। ईट राइट का मतलब है उतनी कैलोरी खाएं जितना बॉडी को ज़रूरत है। थोड़ी कैलोरी डेफिसिट चलेगी अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हैं, यानी कि फैट है आपके शरीर में, और नहीं अगर आप फिट हैं तो उतनी कैलोरी खाएं जितने में आपका बॉडी फिट महसूस करे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का मतलब जरूरी नहीं कि आपको एक्सेसिव एक्सरसाइज करना है जिम के अंदर जाके। नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, डेली वॉक पे जा सकते हैं हाफ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए, या फिर शाम को या सुबह को जब भी आपको सही लगे, उचित लगे, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। जब आप वॉकिंग से एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आगे आपको खुद दिल करने लगता है कि थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर लें, थोड़ा योगा भी कर लें, थोड़ी और एक्सरसाइज कर लें, और हो सकता है कि एक समय के बाद आपको जिम भी जाने का दिल करे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जिम में जाएंगे, डायरेक्टली योगा शुरू करेंगे या फिर डायरेक्टली एक्सेसिव एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आपके बॉडी को
एक्सेस करना पसंद नहीं आएगा और मेंटली आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे और आप उसे छोड़ देंगे। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जिम में जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद जिमिंग बंद कर देते हैं। तो बेहतर तरीका यह है कि थोड़े से स्टार्ट कीजिए, थोड़ी वॉकिंग या जॉगिंग से शुरू कीजिए, 1-2 महीने वही कीजिए और 2 महीने बाद अपने आप ही आपका दिल करेगा कि आप आगे बढ़े। अब बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो है हमारा जेनेटिक्स, हमारी फैमिली, हमारा लाइफस्टाइल और हमारा सेक्स, यानी कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। इन 4-5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी फैट कैसा रहेगा। अगर हम फीमेल हैं तो ऑफकोर्स बॉडी फैट डिफरेंट होगा, जबकि मेल है तो बॉडी फैट डिफरेंट होगा। हमारी जेनेटिक कैसी है, क्या हमारे परिवार में सब मोटे होते रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। और अगर आप अनफिट हैं तो कुछ कमी है जिसे पूरा करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये सारी फिटनेस के अलावा एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप एक्सेसिव फैट है, ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं। क्योंकि अगर कुछ इर्रेगुलर है आपके बॉडी में, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में डॉक्टर के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके बिना आप कुछ भी कर ले इम्पैक्ट नहीं होगा। अंत में एक इम्पॉर्टेंट सलाह तो ये ज़रूर है कि आप चाहे जो भी खाएं, जैसी भी एक्सरसाइज करें, एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, जो इसके लिए सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं या फिटनेस डॉक्टर हैं जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनसे जरूर सलाह लें। क्योंकि ध्यान रखें, उनसे सलाह लेने पे थोड़ा कॉस्ट तो जरूर जाता है, थोड़े पैसे जरूर देने पड़ते हैं, लेकिन उनके द्वारा दिया गया टिप हमेशा आपके बॉडी को, आपके बॉडी और आपके जेनेटिक्स और आपके मेल फीमेल होने के अकॉर्डिंग आपको राइट सपोर्ट देता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।